नमस्कार, आप सुन रहे हैं झारगोव.टीवी का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो, जिसमें आप पूरी सप्ताह की बड़ी खबरें सुन सकते हैं। इसे आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। सबसे पहले बात 24 जनवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को संथाल परगना के 3 दिवसीय दौरे पर बरहेट पहुंचे। इस मौके पर बरहेट के +2 SSD उच्च विद्यालय मैदान में 132/33 kV पावर ग्रिड सब स्टेशन व राजमहल पाकुड़ लीलोचन संचरण लाइन का शिलान्यास किया गया। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि झारखंड के हर गांव में हमारी सरकार बिजली पहुंचाएगी। पूरे झारखंड में 5500 किलोमीटर लाइन बिछाई जाएगी। विकास की जो योजनाएं गांव तक नहीं पहुंची है, उसे हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। पहले लोग लालटेन के भरोसे रहते थे, अब हमारी सरकार गांव-गांव में बिजली पहुंचाएगी। और अब बात 25 जनवरी की। आर्यभट्ट सभागार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का आधार जनमत है और जनमत का आधार है मतदान। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा और मतदान की प्रक्रिया में साफ स्वच्छ वातावरण और पारदर्शिता को बढ़ाने की आवश्यकता है। वे मतदाता दिवस के अवसर पर EPIC लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से अब वोटर अपने मोबाइल पर ही मतदान पहचान पत्र प्राप्त कर सकेंगे। वहीं 18 वर्ष पूरा कर पहली बार मत का अधिकार प्राप्त करने वाले युवाओं को मतदान पहचान पत्र सौंपा। वहीं 25 जनवरी को ही सेना मेडल से सम्मानित पूर्व नायक लारा उरांव और 3000 रुपए नगद पुरस्कार, जमीन के बदले 20,000 रुपए एवं वार्षिक न्यूटी 250 रुपए, कुल 23,250 रुपए के भुगतान के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दिया है। यह प्रस्ताव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन झारखंड सरकार द्वारा भेजी गई है। अगली खबर भी 25 जनवरी की ही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता की समस्याओं का निराकरण सरकार की विशेष प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों की जानकारी लेकर उसे यथासंभव दूर किया जाए। मुख्यमंत्री राजभवन दुमका में अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए विभिन्न संघों और जनता से संवाद के दौरान कही। इस मौके पर कई संघों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं कई लोगों ने आवेदन देकर अपनी परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। और बात 26 जनवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका स्थित पुलिस लाइन मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन किया और परेड का निरीक्षण तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे कई वीर सपूतों के बलिदान से झारखंड की धरती सिंचित है। आज का यह दिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प दिवस है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए समस्त नागरिकों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना संविधान की मूल भावना है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए उनके त्याग, बलिदान और दूरदर्शिता से हमारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जिस पर चलकर हम एक मजबूत लोकतंत्र गणराज्य के रूप में विश्व स्तर पर स्थापित हुए हैं। और अब बात 28 जनवरी की। रांची में झारखंड के ओरमांझी ब्लॉक का एक गाँव कोवलू एक आत्मनिर्भर गाँव बन रहा है। लंबे समय तक इस गांव के लोग आजीविका के लिए पलायन करने के लिए मजबूर थे। लोग दिहाड़ी मजदूर के रूप में पास के चिमनी क्रशर पर काम करने जाते थे। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं की मदद से इस गांव को मॉडल गांव बनाने की इच्छुक थी और अब राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास परिणाम ला रहे हैं। कई लोग मनरेगा से जुड़ रहे हैं। ग्रामीणों को अपने ही गाँव में काम मिल रहा है और परिवारों की महिला सदस्य भी महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कमाई करने में शामिल हैं। JSLPS की मदद से महिलाएं सब्जी और साबुन का उत्पादन कर रही हैं। पुरुष सदस्य जल, भूमि और पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी गांव की महिला सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। और अब बात 29 जनवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के अंचल अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह को निलंबित करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायतों को लेकर गठित आरोप पत्र और उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त के द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में ये निर्णय लिया। उपायुक्त ने अपने मंतव्य में देवघर अंचल अधिकारी के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं बताया था। अब बात करेंगे 30 जनवरी की।
स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में होने वाली समस्याओं का निष्पादन ही हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास को लेकर पत्रकारों के साथ किया अनौपचारिक विचार विमर्श। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री के सोन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में सुचारू एवं व्यवस्थित तरीके से चल सके, इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है। सरकार का फोकस ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं पर है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराने में आने वाली समस्याओं का निष्पादन ही हमारी प्राथमिकता है। वहीं 30 जनवरी को ही मुख्यमंत्री बनहोरा में टाना भगत अतिथि गृह के उद्घाटन समारोह में पहुंचे और बोले कि राज्य सरकार जिस तरह सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता देगी, ठीक उसी प्रकार टाना भगत समुदाय के लोगों को सरकार वर्ष में एक बार वस्त्र के लिए 2000 रुपए देगी। यह नवनिर्मित भवन टाना भगत समुदाय को समर्पित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जिस अनुशासन से टाना भगत रहते हैं, ठीक उस प्रकार इस भवन को रखना है। इस भवन को सम्मान दे। वहीं 30 जनवरी को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला अवर निबंधक देवघर श्री राहुल चौबे को निलंबित करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला अवर निबंधक देवघर के खिलाफ जमीन के निबंधन से जुड़े मामलों में अनियमितता बरते जाने की शिकायत को लेकर गठित आरोप पत्र और उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किए जाने पर उपायुक्त द्वारा अनुशंसा के आलोक में यह निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने अपनी अनुशंसा में श्री राहुल चौबे पर लगे आरोप को गंभीर प्रकृति का बताया। देवघर जिला के देवीपुर अंचल अंतर्गत कुल 31 एकड़ जमीन के निबंधन में नियम कानूनों की अवहेलना करने से जुड़े मामले में जिला अवर निबंधक के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारखंड.tv का साप्ताहिक बुलेटिन। नमस्कार।